कई दिनों के सफर के बाद गौतम बुद्ध मगध की राजधानी से प्रस्थान होने वाले थे। राज्य के लोगों को जब ये पता चला तो वे उनके लिए उपहार आदि लेकर उनके दर्शनों के लिए आने लगे। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ लोगों के उपहार स्वीकार कर रहे थे कि सम्राट बिम्बिसार ने उन्हें भूमि, खाद, वस्त्र, वाहन आदि प्रदान किए कि तभी नगर सेठ ने भी धन धान्य और स्वर्ण आभूषण उनके चरणों में अर्पित कर दिए। सभी के दान को लेने के लिए गौतम बुद्ध अपना दायां हाथ उठाकर स्वीकार कर रहे थे कि तभी भीड़ में वृद्ध औरत थी। वह बुद्ध से बोली, भगवान मैं बहुत निर्धन हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज मुझे पेड़ से एक आम गिरा हुआ मिल गया, मैं उसे खा ही रही थी कि तभी मैंने आपके प्रस्थान करने का समाचार सुना। तो उस समय तक मैं आधा आम खा चुकी थी। मैं भी आपको कुछ अर्पित करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इस समय कुछ नहीं है। मेरे पास सिर्फ यह आधा आम है और कुछ भी नहीं है। इसे ही मैं आपको भेंट करना चाहती हूँ। कृपया मेरी भेंट स्वीकार करें। वहाँ उपस्थित अपार जन समुदाय, राजा, महाराजाओं और सेठों ने देखा कि भगवान बुद्ध अपने आसन से उठ के नीचे आए और उन्होंने दोनों हाथ फैलाकर वृद्धा का आधा आम स्वीकार कर लिया। कि सम्राट बिम्बिसार ने चकित होकर बुद्ध से पूछा, भगवान एक से बढ़कर एक अनुपम और बहुमूल्य उपहार तो आपने केवल हाथ हिलाकर स्वीकार कर लिए, लेकिन इस बुढ़िया के झूठे आम को लेने के लिए आप आसन से नीचे उतर कर आ गए। इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है? वह मुस्कुराकर बोले, इस वृद्धा ने मुझे अपनी समस्त पूंजी दे दी है। आप लोगों ने जो कुछ भी दिया है वह तो आपकी संपत्ति का मात्र एक छोटा सा हिस्सा है, और इसके बदले में आपने दान करने का अहंकार भी अपने मन में रखा हुआ है। इस माँ ने मेरे प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा रखते हुए मुझे सर्वस्व अर्पित कर दिया है, फिर भी उसके मुख पर कितनी नम्रता है। इनके पास जो कुछ भी था इन्होंने मुझे सब कुछ दे दिया है। इसीलिए इस माता का दान आप सभी लोगों के द्वारा दिए गए दानों में सर्वश्रेष्ठ है। समाज में अधिकतर लोग दान केवल इसीलिए करते हैं ताकि उनको प्रसिद्धि मिल सके और उनके मन के अंदर बड़े और धन होने का जो अभिमान है उसे संतुष्टि मिल सके, जबकि सच्चे अर्थों में दान वह कहलाता है जो अभिमान रहित होकर दूसरों की भलाई हेतु दिया गया हो। जब इंसान के पास किसी एक चीज की कमी हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर अगर वह इंसान अपनी उस वस्तु का भी एक हिस्सा दूसरों की मदद और परोपकार के लिए दान कर दे, तब उससे धन का मूल्य कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि अतिरिक्त बड़ी वस्तुओं का बंटवारा दान नहीं कहलाता, जबकि वह वस्तुएं जिनकी आपको भी जरूरत है और वह आपके पास सीमित मात्रा में है, लेकिन तब भी आप उन्हें दूसरों की मदद के लिए प्रस्तुत करते हैं, तो आप सच्चे अर्थों में एक दानी कहलाते हैं। दान हमेशा निस्वार्थ करो, दान कभी किसी को दिखाकर मत करो। हमेशा याद रखो कि दान भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ धन ही दान कहलाए, और भी बहुत कुछ दान कहला सकता है। जो भी आप किसी को मदद करने के लिए करते हैं वह दान है, चाहे वो कुछ भी हो। हमेशा जरूरतमंदों की मदद करो और दान करते रहो। धन्यवाद। आपको ये गौतम बुद्ध स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।